वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। आज अगेन जो पास्ट पेपर मैंने स्टार्ट करवाए थे उसमें थोड़ा गैप आ गया था। मैंने और लेक्चर्स जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिए थे। तो जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर एजुकेशन यानी कि जितने भी लीक पेपर हुए थे उनके जो टेस्ट हैं वो दोबारा से रिकंडक्ट हो रहे हैं, दोबारा से लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो पास्ट पेपर रिमेनिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। कुछ लोगों के जो है मुझे मैसेजेस मौसूल हुए थे कि मैम जो रिमेनिंग पास्ट पेपर है वो भी शेयर कर दें। तो आज मैं आपके साथ पास्ट पेपर जो F6 है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। The successful and systematic academic working of classes in the school depends upon। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ये पहले भी आ चुका है। तो ये इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन ठीक है, टाइम टेबल। दूसरा क्वेश्चन है मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट इन एजुकेशन फील्ड। तो एजुकेशन फील्ड में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इग्नोर की जा रही है? तो ये है ट्रेनिंग ऑफ टीचर, ट्रेन टीचर्स। ठीक है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है टीचर्स की। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन व्हाट व्हाई एंड हाउ टू टीच इज़ द मेन टास्क ऑफ। तो क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये सारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, कुछ लोग एजुकेशनल फ़िलासफ़ी को टिक कर देते हैं। तो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में हम एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि हमने कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारा जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी है। 4 है अकॉर्डिंग टू होम करिकुलम इज़ प्लान फॉर लर्निंग। तो प्लान फॉर लर्निंग जो हिल्दा ताबा ने जो है वो बात की थी, तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 5 है फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द बेस्ट मेथड इज़। तो ये है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ सेंसेस जो है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज़ भी आ जाती है, इसमें स्टूडेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज़ होता है और स्टूडेंट जो है उसको मतलब क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें एडअप हो जाती हैं। जबकि बाकी जो हैं उसमें लेक्चर मेथड में आपको पता है जस्ट टीचर एक्टिव होता है और टीम टीचिंग में ढेर सारे टीचर्स होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ जिनकी होती हैं वो एक ही क्लास को पढ़ाते हैं। और इंटरेक्टिव मेथड भी जो है वो इसमें आ जाता है जिसमें इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट और टीचर के दरमियान। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है। 6 है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम इन द क्लासरूम। तो ये है क्लासरूम टीचर, ठीक है। क्लासरूम टीचर की जिम्मेदारी होती है करिकुलम को क्लास में इम्प्लीमेंट करना। 7 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड से है, तो थिंकिंग से है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। 8 है इट अलोन डज नॉट प्रोवाइड एजुकेट बेसिस ऑफ डेवलपिंग ए स्कोप ऑफ वेल राउंडेड एजुकेशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये है डी ऑप्शन हिडन करिकुलम। क्योंकि आपको पता है हिडन करिकुलम क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो इन्वायरमेंट है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर का एटीट्यूड है, टीचर का बिहेवियर है, ये सारा जो मिलके है ये हिडन करिकुलम बनाता है। और अगर हम सिर्फ इस करिकुलम की बात करें तो सिर्फ इस खाली हिडन करिकुलम से हम कुछ भी इतना ख़ास जो है वो लर्न नहीं कर सकते। मतलब जब तक बाकी जो ना ऐड हो सके तब तक हिडन करिकुलम का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 9 है एजुकेशनल ट्रेनिंग इन्हांसिस। तो एजुकेशनल ट्रेनिंग से क्या होता है, स्किल्स जो हैं सॉरी वर्क परफॉर्मेंस। डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक आएगा। 10 है बेटर फिजिकल सेटिंग ऑफ क्लासरूम रिक्वायर्ड्स। फिजिकल सेटिंग ऑफ क्लासरूम, डी ऑप्शन ओवरऑल कंफर्टेबल एंड हेल्थफुल इन्वायरमेंट। डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 11 है स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन प्रोजेक्ट मेथड। 12 है व्हाट डू यू मीन बाय 3R। 3R का मतलब ये यहाँ पे है रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाता है, उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना। SQ3R, उसमें जो SQ3R है वो सर्वे क्वेश्चन, रीडिंग, राइटिंग और रीड, रिकॉल एंड रिव्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जो 3R है वो रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक है, ठीक है। 13 है द कम्युनिकेशन फ्लोइंग फ्रॉम सब ऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर इज़ नाउन एज। तो कम्युनिकेशन सब ऑर्डिनेट्स से अपने ऊपर से अफसरान को जो है आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो लोअर से हायर है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन।
14 है वैल्यूज़ आर क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ फॉर, तो ट्रूथ की जो बात है वो वैल्यूज़ आर क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ, रियलिस्ट, ये ऑप्शन। 15 है 14 का जो है वो बी ऑप्शन, ठीक है, आइडियलिस्ट, ठीक है, इसका हम कंफर्म कर लेंगे, मैं पिन कर दूंगी इसका आंसर। अच्छा 15 है द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज, प्राइमरी टास्क जो है वो टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, ए ऑप्शन, ठीक है। 16 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इसका है फॉर्मल एजुकेशन, सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक महदूद हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ाई जिसमें असेसमेंट हो, एवेल्यूशन हो, एग्जामिनेशन हो, सर्टिफिकेशन हो, तो ये सारा जो है फॉर्मल एजुकेशन में होता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। 17 है सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस, सी ऑप्शन। 18 है एंड्रागोजी टेक्निक्स आर यूज्ड टू टीच अडल्ट्स, बी ऑप्शन। 19 है मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड्स इज द मेन ड्यूटी ऑफ, स्कूल रिकॉर्ड्स को मैनेज करना स्कूल हेड की जिम्मेदारी है, सी ऑप्शन। 20 है टीचिंग एज पर लेसन प्लान इन स्कूल इज यूजुअली सुपरवाइज्ड बाय हेड मास्टर, सी ऑप्शन। 21 है द परस्यूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज इज फिलोसफी, ए ऑप्शन। 22 है इन द सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज डिवीजन ऑफ नॉलेज, ये मैंने करिकुलम की आपको टाइप्स जो है इस पर भी मेरी बेहतरीन वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपने देखी हो मेरे चैनल पे, तो इसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम में क्या होता है कि जो नॉलेज होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और आपको पता है ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ करिकुलम है जो मोस्टली स्कूल्स में यही यूज़ होता है, लाइक केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, इन सब की हम अलग से जो है वो इसको हम नॉलेज को डिवाइड करते हैं, डिवीजन होती है, बुक्स होती हैं, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है। 23 स्टडी ऑफ ग्रेड बुक्स इज एट द कोर ऑफ पेरेनिज्म, पेरेनिज्म में ग्रेड बुक्स की बात करते हैं। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट फॉल इन साइकोमोटर डोमेन, डज नॉट फॉल, तो साइकोमोटर डोमेन से जितनी भी हैं वो फिज़िकल हमारी जो हम काम करते हैं हाथ पाँव हिला के, वो सारा हमारा ये हैंड राइटिंग भी आ जाता है, बॉल थ्रोइंग भी है और स्केचिंग भी, लेकिन जो क्रिएटिंग आइडियाज़ है वो हमारी साइकोमोटर डोमेन से नहीं बल्कि कॉग्निटिव डोमेन से रिलेट करती हैं, तो यहाँ पे डज नॉट फॉल की बात की तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे ठीक होगा। 25 है द वर्ड डिड यू मीन ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, ए ऑप्शन। 26 है विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट द करेक्टरिस्टिक, तो अथॉरिटेटिव की जो है वो शेयरिंग, इनके वो शेयरिंग जो है वो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। 27 इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज अपॉन एडजस्टमेंट, ठीक है, प्री स्कूल एजुकेशन में जो है वो सबसे पहले फोकस जो होता है किस पे होता है, एडजस्टमेंट पे होता है बच्चे की। 28 है ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन, तो ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर जो है वो कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान इन 1864, तो सर सैयद अहमद खान ने जो वो 1864 में है साइंटिफिक सोसाइटी, कहीं पे ये 1863 लिखा था, अगर MCQs में 64 ना हो 63 है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। 30 एट प्रेजेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटिंग एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन पंजाब इज़, अच्छा ये पास्ट पेपर है तो अब की जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपने देख के टिक करना है, तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए आप कह सकते हैं MA BEd जो है अब की सिचुएशन, तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। 31 है विच इज़ बेसिक इमोशन बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन अर्ली क्लासेस, तो फियर, सी ऑप्शन। 32 है हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय मैस्लो, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स जो कि उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके बाद सेफ्टी नीड है, लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ एस्टीम है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 5 स्टेप है उसके, तो मैस्लो ने दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स। 33 है द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज्ड थ्रू लर्निंग आउटकम्स, सी ऑप्शन। 34 है द मोस्ट essential leadership quality in Islam has emphasized on knowledge, B option. 35 है National Education Commission 1959 was established under the chairman of SM शरीफ, 1959 के जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको शरीफ कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है, तो B ऑप्शन जो है वो ठीक है।
36 existing structure of higher secondary school in Punjab ranges from 11 to 12. D option. Reforms are necessary in all walks of life is focused in the philosophy named as reforms के बाद जो reconstructionism वाले करते हैं. D option. फुल सोसाइटी चेंज की जो बात है वो reconstructionism वाले करते हैं. 38 है which education system focused heavily on training of the person fully. Training of the person fully. तो ये है इस्लामिक. सी ऑप्शन. इस्लामिक एजुकेशन फॉर्मुलेट्स ह्यूमन बेसिक आइडियाज़ इन द लाइट ऑफ. इस्लामिक एजुकेशन तो ये रेवलेशन है, वही बी ऑप्शन. 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्ट बाय विच ए टीचर असेसेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन. तो एवेल्युएशन आएगा इसका ऑप्शन. 41 है education is the process of development of the mind and body of a man so she or he eagerly pursues the ideas. Perfection of citizenship is the statement of. तो perfection की बात जो है वो आइडियलिज्म वाले करते हैं, तो यहाँ पे प्लेटो आएगा. 42 है इन लेक्चर मैथड वन एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू. लेक्चर मैथड में कौन सी चीज़ जो है वो इससे रिलेट नहीं करती. इसमें चार ऑप्शन में तो वो है स्टूडेंट इंटरेस्ट इंक्रीज्ड. लेक्चर मेथड में टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होते हैं, तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट तो इंक्रीज नहीं होगा. तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक है. 43 द आइडियल टीचर इज वन हु नरेटेड एज. आइडियल टीचर ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड. सी ऑप्शन. 44 है to attain more interest and attraction among students in class a teacher should interest और attraction पैदा करने ask questions. ठीक है. 45 which of the following plays a vital role in attaining the aims and objectives of education. तो इसमें आएगा अच्छा 44 का सॉरी पिक्चर्स है, यूज पिक्चर्स. बी ऑप्शन. एंड 45 का है ए करिकुलम. 46 है एट विच लेवल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम वाज अंडरटेकन. तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो सेकेंडरी लेवल पे होती है, जिसमें करिकुलम आप कह सकते हैं कि डिवीजन होती है, चॉइस होती है. स्टूडेंट के लिए आर्ट्स या साइंस के सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकते हैं. 47 है इन द क्लास स्टूडेंट्स कैन बिकम कॉन्फिडेंट थ्रू द मैथड ऑफ टीचिंग एज. तो इन द क्लास है स्टूडेंट, अब इन द क्लास है तो रेसिटेशन मैथड आएगा. ठीक है. 48 teacher is bound to pay attention to the selection of appropriate learning materials and teaching techniques to meet. तो ये है learner needs. 49 है many aspects of learning can be studied best through the application of experimental method to classroom experiences. C option. 50 है the central purpose of every anecdotal record is to help the entire school staff to obtain better understanding of a given student. एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो एक्सीडेंटल रिकॉर्ड होता है, कह सकते हैं किसी भी बच्चे का, तो ये स्टूडेंट का होता है. तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक है. तो इसके साथ ही जो है 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो कि उसमें मैं रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी. इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.